खामोश इसलिए नहीं रहना चाहिए कि काजी फ़ायज़ ईसा आइन की जंग लड़ रहे हैं। काजी फ़ायज़ ईसा हमारी जंग लड़ रहे हैं और वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं जिससे आइन जो है वो हर्ट हो। हमें कौन सा चीफ़ जस्टिस चाहिए? हमें ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए जो रिश्ते ज़ख़म जैसा हो, नसूर जिसको बोलते हैं, उस जैसा हो। और वो नसूर जो है वो फिर वो कभी डैम के नाम पर 10-10 रुपये इकट्ठे करे, कभी वो ये कहे कि 2-3 MNA तो मैं गिरा दूंगा, कभी वो अपने बच्चों की अगर शादी करे तो उसमें इतने पैसे लुटाए। उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग माली तौर पर बहुत परेशान थी, इंतखाबात थे, मुल्क बन रहा था, उस वक्त काजी फ़ायज़ ईसा के वालिद जो ईसा हैं, ईसा खान, उन्होंने कायद-ए-आज़म को सोने में तोलकर वो सोना डोनेट किया था, ज़मीनें बांटी थी। बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने की तहरीक जो है काजी फ़ायज़ ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा ने ही चलाई थी। काजी साहब को भी चाहिए कि वो वही प्रोटोकॉल लिया करें। और एक बात और, अब काजी फ़ायज़ ईसा एक्सटेंशन ले लें। आईनी तरमीम होती है या नहीं होती है? डोनट डोनट डोनट, आपने डोनट देखा है? वाशल की तरह बना होता है। वाशल देखी है ना कभी आपने? वाशलें भी देखी होंगी। डोनट इसी तरह का बना होता है और इस पर आजकल काफ़ी ले दे हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं। लेकिन मेरे आज के बोलते कालम का जो उन्वान है वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बनने के लायक नहीं है। जी हाँ, ये मेरे अल्फाज हैं और मैं ही कह रहा हूँ। और मैं ये अल्फाज जो हैं किसी से मुस्तार लेकर आया हूँ और मुस्तार लिए हैं मैंने इरफान मलिक से, जो हमारे कुलीग भी हैं, दोस्त भी हैं। जब भी बात करते हैं तो बहुत ही बारीक बात करते हैं। और उन्होंने कल जो डोनट वाले मामले पर जो वीडियो बाहर आई उस पर जो उन्होंने अपनी पोस्ट की, वो पोस्ट मनोवन जो है मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। उन्होंने कहा, काजी फ़ायज़ ईसा किसी तौर पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस बनने के अहल नहीं हैं और इन्हें फ़िलफ़ौर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो आदमी अपनी और अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं संभाल सकता वो कानून की इज़्ज़त खाक संभालेगा। जिसको ये नहीं पता कि जिस मुल्क में चीफ़ जस्टिस 10-10 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में फिरता है वो वहाँ तने तनहा डोनट खाने चल पड़ा। यही इसके साथ चीफ़ जस्टिस वाली सिक्योरिटी होती तो मैं देखता कि ये 2 टके का यूथिया एक चीफ़ जस्टिस के साथ इस तरह बात कैसे करता है। ना ये मिलता, ना इसका कैमरा, ना ये वीडियो वायरल होती और ना यूथिया की ज़िंदगी कभी नॉर्मल होती। मगर काजी साहब को हीरो बनने का शौक़ है, इंसान समझने का शौक़ है। दफ्तर पैदल जाते हैं, प्रोटोकॉल के बगैर घूमते हैं, अपने इख्तियारात बनाने की बजाय छोड़ देते हैं, रिश्वत लेकर फ़ैसले नहीं करते, पाकिस्तान में असूल बांटते हैं। जिस आदमी को इस उम्र तक की हसरत ही समझ ना आती हो वो चीफ़ जस्टिस रहने के काबिल नहीं है और इसे फ़ौरन जाके किसी ईदी सेंटर में मलंग बन जाना चाहिए और चीफ़ जस्टिस किसी दबंग को बनाया जाए जो फुल प्रोटोकॉल के साथ इन को अपनी जूती की नोक पर रख सके और चीफ़ जस्टिस के ओहदे का वक़ार लौटा सके। ये हैं वो अल्फाज जो इरफान मलिक ने लिखे और मैंने इन अल्फाज को पढ़ने के बाद उससे इजाज़त ली। मैंने कहा मैं इसको अपने बोलते कालम का हिस्सा भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये अल्फाज आपके हैं तो इसी तरह मनोवन मैंने बयान कर दिए हैं। लेकिन बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। हमें कौन सा चीफ़ जस्टिस चाहिए? हमें ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए जो रिश्ते ज़ख़म जैसा हो, रिश्ते ज़ख़म जैसा समझते हैं, नसूर जिसको बोलते हैं, उस जैसा हो। और वो नसूर जो है वो फिर वो कभी डैम के नाम पर 10-10 रुपये इकट्ठे करे, कभी वो ये कहे कि 2-3 MNA तो मैं गिरा दूंगा, कभी वो अपने बच्चों की अगर शादी करे तो उसमें इतने पैसे लुटाए या इतने पैसे खर्च करे कि अमेश अंबानी जो जिनके बड़े चर्चे हैं जिनके बेटे की शादी की, उसको भी शर्म आए कि कितना पैसा खर्च हुआ है। कभी वो बाहर के ममालिक में जाके तस्वीरें बनवाए, कभी वो जेल में जाए तो जेलर को डांटे और वहाँ पे बैरकों के दौरे करे। जिस होटल से नाराज़ हो वहाँ पे होटल के जाके किचन को देखे और वहाँ पर जाकर उधम मचाए, पागल खानों में जाए, बर्तन खड़काए, फेंके। इस तरह का चीफ़ जस्टिस चाहिए। ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए जो जूनियर जजेस को सीनियर बनाए, अकामा निकाले पनामा के केस में से और जूनियर जजेस पर निगरान बना दे। ऐसे निगरान जो कि ख़ुद इन्वॉल्व हों प्लाज़ों में, आप नाम लूँ या ना लूँ आप समझते जाएं। ऐसे जजेस को लाए जो केसेस के बदले ट्रक ले,
क्या ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए? क्या हमें एक ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए जिसका ख़ानदान जो है अदाकारा शबनम के रेप केस में इन्वॉल्व हो? ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए? कैसा चीफ़ जस्टिस चाहिए? कि ऐसा चीफ़ जस्टिस चाहिए जिस तरह का एक चीफ़ जस्टिस आया था जिसने गॉडफ़ादर के नावल को पढ़कर तसव्वुराती मुजरम को हकीकी सज़ा दी थी। मुजरम आपको पता है इस मुल्क का मुंतखब नुमाइंदा था, वज़ीर-ए-आज़म था, और उसको एक तसव्वुराती नावल के ऊपर जो है गॉडफ़ादर कहा गया और कहकर फिर सज़ा भी सुनाई गई। और जो सज़ा सुनाई गई वो ना किसी कानून में थी, ना किसी आइन में थी, किसी जगह वो दर्ज नहीं थी। तो फिर ब्लैक डिक्शनरी निकाली गई और कहा गया कि जी ये ब्लैक डिक्शनरी जो है इसमें से हमने ये सज़ा तजवीज़ की है। अब मुझे बताएं आपको कैसा चीफ़ जस्टिस चाहिए? काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा चीफ़ जस्टिस आपको नहीं चाहिए। काजी फ़ाइज़ ईसा उस बाप का बेटा है, काजी मोहम्मद ईसा का, जिसने कायदे आज़म को सोने में तोला था। उस वक्त जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग माली तौर पर बहुत परेशान थी, इंतखाबात थे, मुल्क बन रहा था, उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद जो ईसा हैं, ईसा खान, उन्होंने कायदे आज़म को सोने में तोल कर वो सोना डोनेट किया था, ज़मीनें बांटी थी। बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने की तहरीक जो है काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद काजी मोहम्मद ईसा ने ही चलाई थी। ये वो ख़ानदान है जिसके एक नहीं सैकड़ों एहसानात हैं इस मुल्क के ऊपर, और उसको जब गाली दी जाती है तो दुख तो होता है। लेकिन वहाँ पर जाकर जिस तरह से इस वक्त भी लोग तस्वीरें बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो दुकान है जहाँ पर काजी को बताया गया, काजी साहब को भी चाहिए कि वो वही प्रोटोकॉल लिया करें। और एक बात और, अब काजी फ़ाइज़ ईसा एक्सटेंशन ले लें, आइनी तरमीम होती है या नहीं होती है, लेकिन जो इरादे हैं जिस तरह से इंसाफ का गला घोंटा गया है पिछले दौर में, जब इनके आने से पहले जो चीफ़ जस्टिस गुजरे हैं, वो कोई भी हो, और नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सबको जानते हैं कि वो कोई भी चीफ़ जस्टिस जो भी यहाँ पे आए, जिनके मैंने अभी कारनामे आपको बताया कि क्या क्या उनके कारनामे थे, इन सब चीफ़ जस्टिस साहबान जो हैं उनसे बेहतर काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इंसाफ कर सकते हैं, आइन को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर हुकूमत का बस चले, आइनी तरमीम हो जाए, तो इनको आइनी हुकूमत का जो है ज़रूर जज लगाना चाहिए, बल्कि उनका उसका हेड ये है, इन्हीं को होना चाहिए। भले फिर वो सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ़ जस्टिस आए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो नई आइनी कोर्ट बनने जा रही है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा ही जो हैं वो चीफ़ जज के तौर पे तैनात किए जाएं। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हमें कोर्ट के मामले में खामोश रहना चाहिए, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया डोनट की दुकान के ऊपर, इस पर खामोश इसलिए नहीं रहना चाहिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा आइन की जंग लड़ रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा हमारी जंग लड़ रहे हैं और वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं जिससे आइन जो है वो हर्ट हो। उनके जितने केसेस हैं, जितने उनके रिमार्क्स हैं, उनमें से जो रिमार्क्स हमको पसंद नहीं आया उसको उन्होंने वापस लिया, माज़रत की, फ़ैसले को उर्दू में जारी किया, और माज़रत के बाद वो फ़ैसला भी वापस लिया। तो ऐसी करेज वाला जज जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? ऐसी करेज वाला जज जिसने मेरिट को बुनियाद बनाकर मेरिट पर फ़ैसले करने शुरू किए हैं, ऐसा जज पाकिस्तान की आवाम को दरकार है, आपको दरकार है, मुझे दरकार है। काजी फ़ाइज़ ईसा को हुई चीफ़ जस्टिस रहना चाहिए आने वाले अगले 3 साल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।